मूवी की शुरुआत एक रहस्यमय रिचुअल के वीडियो टेप को दिखाते हुए होती है, जिसमें एक सफेद घेरे में एक लड़की को घुटनों पर बैठा दिया जाता है। फिर एक अजीब सा मोटा आदमी उस घेरे के अंदर आकर उस लड़की के सिर पर अपना हाथ रखता है और एक अनुष्ठान के जरिए एक दूसरी मरी हुई लड़की की आत्मा को उस लड़की के शरीर में डाला जा रहा होता है। लेकिन इसमें उस लड़की की आंखें एकदम डरावनी सी लाल हो जाती हैं। यहाँ उस लड़की की आंख के नीचे एक लाल रंग का बर्थ मार्क भी दिखाई देता है। इसके बाद हम एक अंधी लड़की वाइपर को देखते हैं, जो बस स्टॉप पर अपनी ही उम्र की 3 लड़कियों से दोस्ती करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन फिर उसका सौतेला भाई एंड्री वहाँ आकर उसे अपने साथ ले जाता है। वे दोनों जानते हैं कि पीछे वे लड़कियाँ पाइपर का मजाक उड़ा रही हैं। पाइपर और एंड्री दोनों अपने पिता फील के साथ रहते हैं, लेकिन एक दिन उनके पिता की बाथरूम में ही मौत हो जाती है और दोनों अकेले रह जाते हैं। इसके बाद दोनों एक सोशल वर्कर वड़ी से मिलते हैं। वड़ी पहले तो उन दोनों को अलग अलग घरों में भेजना चाहती है, लेकिन फिर जब एंड्री और पाइपर कहते हैं कि वे दोनों हमेशा से साथ रहते आए हैं और पाइपर को उसकी जरूरत भी है, तो वड़ी दोनों को साथ रखने के लिए मान जाती है और अपनी एक क्लाइंट लोरा के घर फोस्टर केयर के लिए भेज देती है। इसके बाद एंड्री और पाइपर दोनों लोरा के घर पहुंच जाते हैं, जो एक सुनसान जगह में होता है। लोरा उन दोनों से मिलकर बहुत खुश होती है और उनके नए घर में उनका स्वागत करती है। वह दोनों के साथ एक सेल्फी भी लेती है। लोरा उन्हें बताती है कि उसकी एक बेटी भी थी जो पाइपर की तरह ही देख नहीं पाती थी, लेकिन वह स्विमिंग पूल में डूबकर मर गई। लोरा के साथ उसके घर में एक गूंगा लड़का ओलिवर भी रहता है, जिसे लोरा अपना भतीजा बताती है। ओलिवर की आंख के नीचे उसी रिचुअल वाले वीडियो टेप में दिखाई गई लड़की जैसा ही निशान होता है। लोरा पाइपर को अपनी मरी हुई बेटी कैथी का कमरा देती है और एंड्री को भी ऊपर का एक कमरा दे देती है। देखने में लोरा का स्वभाव काफी अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे एक राज छुपा हुआ होता है। रात में जब सब सो जाते हैं तो लोरा चुपचाप वही रिचुअल वाला वीडियो देख रही होती है। मतलब कि वह रिचुअल किसी और ने नहीं बल्कि लोरा ने ही करवाया होता है और शायद वह अनुष्ठान ओलिवर पर ही किया गया है। अगली सुबह लोरा ओलिवर को घर में लॉक कर देती है और एंड्री और वाइपर को उनके पिता के अंतिम संस्कार में ले जाती है, जहाँ दोनों अपने पिता से आखिरी बार मिलते हैं। एंड्री अपने पिता का चेहरा देखे बिना ही वाइपर से झूठ कहता है कि उनके पिता अच्छे दिख रहे हैं। उसके बाद सारे लोग बाहर आ जाते हैं। तब लोरा चुपके से उनके पिता के थोड़े से बाल काटकर अपने पास रख लेती है और बाहर आकर एंड्री से कहती है कि तुम्हें अपने पिता को आखिरी बार ऐसे बिना देखे नहीं जाना चाहिए। वह एंड्री को वापस अंदर ले जाती है और उसके पिता की लाश दिखाती है। फिर एंड्री से कहती है कि वह अपने पिता को गुड बाय किस करे और कहती है कि ऐसा करना एक परंपरा है। एंड्री भी उसकी बात मानते हुए अपने पिता के मस्तक पर किस करता है, लेकिन लोरा जिद करती है कि वह उनके होठों पर किस करे। जब एंड्री मना कर देता है तो वह खुद ही उनके पिता के होठों पर किस कर लेती है। फिर वह दोनों को लेकर वापस अपने घर आ जाती है। रात में लोरा अपने साथ उन दोनों को भी शराब पिलाती है और तीनों साथ में डांस करते हुए खूब एंजॉय करते हैं। पाइपर नशे में धुत होकर वहीं सो जाती है। बाद में जब एंड्री और लोरा बैठे होते हैं तो लोरा अपनी बेटी कैथी को याद करते हुए उदास होती है और कहती है कि अगर एक बार मेरी बेटी कैथी मुझे फिर से माँ कह दे तो मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ। एंड्री भी उसे बताता है कि उसके पिता उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, लेकिन पाइपर कभी उनके पिता को बुरा ना समझे, इसलिए उसने कभी पाइपर को यह सब पता नहीं चलने दिया। अगले दिन लोरा पाइपर को लेकर शॉपिंग पर चली जाती है। तब एंड्री ओलिवर से बातें करने की कोशिश करता है, उसे कागज और पेन देकर कुछ लिखने को कहता है और बदले में उसे खाने के लिए फल का एक टुकड़ा भी देता है। लेकिन ओलिवर अचानक चाकू लेकर उसके ब्लेड को ही चबाने लगता है, जिससे उसके मुंह और दांतों में चोट लग जाती है। एंड्री घबराकर उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वे दोनों घर के बाहर बने बड़े सफेद घेरे के पार जाते हैं, ओलिवर दर्द से तड़पने लगता है। उसकी स्किन जलने लगती है। एंड्री कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि तभी लोरा और पाइपर वापस आ जाते हैं। लोरा भी ओलिवर की ऐसी हालत देखकर डर जाती है और उसे अपने कमरे में ले जाकर उसकी देखभाल करती है। साथ ही वापस उस रिचुअल के वीडियो से ओलिवर को शांत करने का तरीका समझकर ओलिवर के सिर में अपने हाथ को सर्कल में घुमाकर उसे शांत कर देती है और उसे एंड्री के पिता के थोड़े बाल भी खिला देती है। इसी बीच एंड्री जब वह कागज देखता है तो उस पर ओलिवर ने सिर्फ बर्ड लिखा होता है, लेकिन एंड्री अभी कुछ समझ नहीं पाता। रात में एंड्री अपने पिता की मौत के बाद पहली बार हिम्मत करके शवर लेने जाता है। तभी उसे अचानक अपने पिता की आत्मा नजर आती है, जो उससे कह रही होती है कि वे बारिश में मर जाएगी। एंड्री घबराकर वहीं फिसल जाता है और उसके सिर में चोट लग जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन बाहर बारिश होती देखकर उसे पाइपर के लिए बुरी तरह डर लगने लगता है। वह लोरा को भी बताता है कि उसने अपने पिता की आत्मा को देखा है, जो उससे कह रहे थे कि वह बारिश में मर जाएगी और उसे
पाइपर की चिंता हो रही है। तब लोरा उसे समझाती है कि यह बस उसका एक वहम है। फिर वह पाइपर को घर के अंदर रखने का वादा करके उसे लेकर वापस घर आ जाती है। लेकिन घर आकर वह पाइपर के साथ बारिश में खेलने लगती है और उसमें अपनी बेटी कैथी को इमेजिन करने लगती है। वह उसे अपनी बेटी कैथी के कपड़े भी पहनाती है। लेकिन जब पाइपर कहती है कि एंड्री के 18 साल के होने पर वे लोग अपना अलग घर ढूंढ लेंगे और वीकेंड्स पर लोरा से मिलने आते रहेंगे, तो लोरा उदास हो जाती है। वो पाइपर को अपने साथ एक शेड में लेकर जाती है, जहां उसने एक फ्रीजर में अपनी बेटी कैथी की लाश को अब तक संभाल कर रखा होता है। वह वाइपर से कहती है कि वह कैथी की लाश को छू कर देखे और बाद में उदास होकर वही वीडियो देखने लगती है, जहां हमें पता चलता है कि उस अनुष्ठान में ओलिव के अंदर टारी नाम के एक डेमन को बुलाया गया था, जो कैथी के शरीर को खाकर उसकी उल्टी करके कैथी की आत्मा को एक नए मृत शरीर में ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन वह नया मृत शरीर वैसे ही मरा हुआ होना चाहिए जैसे उसकी बेटी कैथी की मौत हुई थी। अगले दिन एंड्री के लौटने के बाद लोरा अपने ऊपर उसका बॉडी स्प्रे छिड़क लेती है और पाइपर के कमरे में जाकर उसके चेहरे पर जोर से मुक्का मारती है। फिर पाइपर से कहती है कि उसे एंड्री ने मारा है। पाइपर पहले तो उसकी बात नहीं मानती, लेकिन फिर जब उसे एंड्री के बॉडी स्प्रे की खुशबू आती है तो लोरा की बातों में आ जाती है। फिर लोरा एंड्री पर उसके पिता की तरह ही हिंसक होने का आरोप लगाती है, जिससे एंड्री गुस्से में आकर वहां से चला जाता है और लोरा के खिलाफ शिकायत करने फॉस्टर एजेंसी पहुंच जाता है। लेकिन वहां उसे कॉर्नर बर्ड नाम के एक गुमशुदा बच्चे का पोस्टर दिखाई देता है, जिसकी शक्ल ओलिवर जैसी होती है। एंड्री समझ जाता है कि ओलिवर ही वही बच्चा है, इसलिए वह तुरंत उस पोस्टर को बड़ी के पास लेकर जाता है और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि लोरा ने कॉर्नर को किडनैप किया है और अब उसे अपना भतीजा बताकर रख रही है। इसी बीच लोरा भी पाइपर को स्पेशल गेम्स खिलवाने रिक्रिएशन सेंटर छोड़ देती है ताकि वह अनुष्ठान की तैयारी कर सके। लेकिन इसी दौरान घर पर ओलिवर के अंदर के डेमन की भूख पड़ने लगती है और वह घर की सारी चीजें खाने लगता है। जब लोरा उसे रोकने की कोशिश करती है तो वह लोरा के हाथ का एक बड़ा टुकड़ा भी चबा जाता है। वह एक मोटी लकड़ी की टेबल चबाने लगता है, अपने हाथ को भी चबाकर खाने लगता है। लेकिन फिर लोरा किसी तरह से उसे काबू कर लेती है और अपनी बेटी कैथी की लाश वाले शेड में बंद कर देती है। एंड्री घर लौटते वक्त वाइपर को वॉइसमेल करता है कि वह उसका भाई है और वह उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। यह सब लोरा की एक चाल है और वह कुछ बुरा करने वाली है, लेकिन उसका मोबाइल लोरा के पास होता है, इसलिए वह वॉइसमेल सुन लेती है और घर को पूरी तरह साफ कर देती है। थोड़ी देर बाद वडी और एंड्री घर आ जाते हैं। वडी जब अंदर जाकर लोरा से मिलती है तो पहले तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन दूसरी ओर एंड्री लोरा के शेड में घुस जाता है, जहां उसे ओलिवर कैथी की लाश के साथ दिखाई देता है। तभी वडी को भी लोरा के हाथ से खून निकलता हुआ दिखाई देता है और वह समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। लोरा उसे समझाने लगती है कि वे अपनी बेटी कैथी को वापस जिंदा करने के लिए कुछ कर रही है और उसे भी अपना साथ देने के लिए कहती है। लेकिन तभी एंड्री वडी को बाहर बुला लेता है और उसे भी ओलिवर को कैथी की लाश को खाते हुए दिखाता है। दोनों डर कर कार की ओर भागने लगते हैं, लेकिन तभी लोरा अपनी कार को उन दोनों पर चढ़ा देती है, जिसमें वडी वहीं मर जाती है और एंड्री बुरी तरह घायल हो जाता है। लेकिन लोरा एंड्री को भी पानी से भरे गड्ढे में डुबोकर मार डालती है और थोड़ी देर बाद पाइपर को भी वापस घर ले आती है। तभी एंड्री का मांस खाने के बाद ओलिवर एंड्री की आवाज में पाइपर को अपने पास बुला लेता है, लेकिन पाइपर को ओलिव के बाल छोटे महसूस होते हैं और लोरा उसे ओलिवर बताती है। पाइपर को कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि लोरा ने पहले उसे बताया था कि ओलिवर के बाल घुंघराले हैं। पाइपर तुरंत भागकर एक बाथरूम में खुद को लॉक कर लेती है। वहीं लोरा ने एंड्री की लाश को भी छुपा रखा होता है। पाइपर जब आसपास टटोलती है तो उसे वहां एंड्री की लाश मिल जाती है, जिसके बसेस छूकर पाइपर समझ जाती है कि वह एंड्री की ही लाश है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि एंड्री सच कह रहा था और लोरा झूठी है। लेकिन तभी लोरा दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और पाइपर को बताती है कि वह उसे मार देगी और उसके शरीर में अपनी बेटी कैथी की आत्मा डाल देगी। पाइपर घबरा जाती है और लोरा से बचकर भागने लगती है, लेकिन खुद ही एक जगह टकराकर बेहोश हो जाती है। लोरा अनुष्ठान पूरा करने के लिए उसे घसीटते हुए स्विमिंग पूल में ले जाती है ताकि उसकी बेटी कैथी की मौत जैसी ही स्थिति दोबारा बनाई जा सके और पाइपर को पानी में डुबाने लगती है। लेकिन पाइपर बचने की कोशिश करते हुए उसे जोर से माँ कहकर पुकारती है। यह सुनकर लोरा का दिल बसीट जाता है और वह पाइपर को छोड़ देती है, लेकिन उसे ओलिवर पकड़ लेता है। पर पाइपर किसी तरह
तरह उससे बचकर भागती हुई एक कपल की कार तक पहुंच जाती है। ओलिवर भी उसका पीछा करते हुए सफेद घेरे के पास पहुंच जाता है। तभी उसे वहां एंडी की जेब से उड़ा उसका पोस्टर दिखता है, जिससे उसे अपनी पहचान याद आ जाती है और वह घेरे को पार करके बाहर आ जाता है और बुरी तरह से तड़पने लगता है। उसके अंदर का डेमन उसका शरीर छोड़ देता है। वह कपल अब पाइपर को सुरक्षित जगह ले जाने लगता है। पाइपर रास्ते में एंडी का वॉइसमेल सुनकर उसे याद करती है और ऊपर से जाते हुए प्लेन की आवाज सुनकर मुस्कुराते हुए ऐसा महसूस करती है कि जैसे एंडी स्वर्ग में चला गया। बाद में पुलिस भी लोरा के घर पहुंच जाती है, जहां उन्हें ऑलिव मिलता है, जो अब अपने असली नाम कॉर्नर बर्ड के रूप में खुद की पहचान बताता है। और जब पुलिस पूल के पास पहुंचती है तो उन्हें वहां लोरा की भी लाश मिलती है, जिसने पश्चाताप में आकर खुद को भी अपनी बेटी कैथी की लाश के साथ स्विमिंग पूल में डुबोकर मार लिया होता है। इसी के साथ मूवी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।